इधर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और उत्पादन कटौती की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती का रुझान है। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 पर बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। 2 जून को ओपेक प्लस की बैठक है। ओपेक प्लस मौजूदा उत्पादन में रोजाना 22 लाख बैरल की कटौती को 30 जून की समय सीमा से आगे बढ़ाएगा या नहीं, इस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। सर, क्रूड की कीमतें अब रिकॉर्ड हाई पर हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? कच्चे तेल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी का रुख हो गया। जैसा हम आपको बता रहे थे कि ओपेक की बैठक में इस बात की संभावना थी, जो निकलकर सामने आ गई, कि ओपेक देश अपनी 22 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती को और आगे बढ़ाएंगे। बल्कि इस बात पर सख्ती भी की जा सकती है कि ओपेक देश जो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर और ज़्यादा सख्ती की जाए। तो बाजार ये भांप रहा है कि मार्केट में आपूर्ति में जो कटौती है वो अभी बनी रहेगी। दूसरी तरफ डिमांड की साइड से थोड़े अच्छे नतीजे आना शुरू हुए हैं। चाइना का जो IMF का एस्टिमेट आया, जिस पर हमने कल बात की थी, जो 5% की ग्रोथ दिखा रहा है, इससे बाजार को ये दिखाई दिया कि कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी होगी, जबकि आपूर्ति तो नियंत्रित है और ओपेक ने उसे कंट्रोल कर रखा है। तो इसलिए भी बाजार में कच्चे तेल के बाजार में तेजी की संभावना बनती दिखाई दी। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो पूरे मध्य पूर्व के हिस्से में जो तनाव है और जिस तरीके की चुनौती बनती दिख रही है इजराइल और अरब और हमास युद्ध के बीच में, इसका तो मनोवैज्ञानिक असर कच्चे तेल की कीमतों पर बना हुआ है। तो कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती और डॉलर इंडेक्स में मजबूती, ये दोनों ही परिस्थितियां भारतीय रुपए के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए हमने भारतीय रुपए पर लगातार दबाव देखा है। कच्चे तेल की कीमतें अगर इससे और भी ऊपर आगे जाती हैं तो फिर भारत के रुपए पर आने वाले समय में दबाव बढ़ता रहेगा। इधर साल 2024 के पहले 4 महीनों में ही भारत ने साल 2023 में इंपोर्ट किए गए चांदी के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत ने जनवरी से अप्रैल के दौरान रिकॉर्ड 4172 मीट्रिक टन चांदी का इंपोर्ट किया है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 455 टन इंपोर्ट हुआ था। भारत ने पिछले साल कुल 3625 टन चांदी का इंपोर्ट किया था और चांदी में लगातार चांदी हो रही है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 94,000 का भी आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, सिल्वर पर आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, सिल्वर हमने मनी सेंट्रल में बताया भी था और शायद 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात की थी कि चांदी में तेजी का रुख बना रहेगा और चांदी में बड़ा मजबूत बुल रन बनता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत करीब $32 पर आउंस के आसपास है और ये 11 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। चांदी की डिमांड पिछले 6 महीनों में एक साल में इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से बढ़ी है और उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी वजह सोलर फोटोवोल्टिक सेल हैं, जहां पर डिमांड बढ़ी है और इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर चांदी अब बड़ा हिस्सा घेर रही है। इसलिए भारत में चांदी के आयात में इस महंगी कीमत पर भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि सोने की कीमतें भी लगातार ऊंचाई पर बनी हुई, इनमें कोई बड़ा करेक्शन हमने नहीं देखा आने वाले समय में। तो जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो भी ये बता रहा है कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी गोल्ड जिस रफ्तार से बढ़ता है, लगभग उसकी आधी रफ्तार से, उतनी ही रफ्तार से चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इसलिए चांदी हाजिर बाजार में 96,000 रुपये और MCX के फॉरवर्ड मार्केट में 94,000 रुपये के आसपास पहुंच गई। चांदी की तेजी अभी कुछ समय तक कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं।